नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। जय माता दी। माता रानी आ रही हैं। चैत्र नवरात्रि का आरंभ होने वाला है और चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि ये दो मुख्य नवरात्रियां होती हैं जो हर कोई अपने घर में पूजा विधि विधान के साथ व्रत की प्रक्रियाओं को करते हैं। पूरे 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाई जाती है और भी बहुत सारे विधि विधान किए जाते हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए। और ये नवरात्रि जो है 9 अप्रैल से शुरू हो रही है। 8 अप्रैल का सूर्य ग्रहण भी है, लेकिन 9 अप्रैल को नवरात्रि का आरंभ होगा, शुरुआत होगी। घट स्थापना कितने बजे करनी चाहिए, कौन से शुभ मुहूर्त होंगे इस बार, किस समय को त्याग देने में ही भलाई है, किस समय ही आपने घट स्थापना करना है, ये सारी वीडियोस आपने मेरे YouTube चैनल की जरूर देखनी है। लेकिन इस बार कुछ खास होने जा रहा है। इस बार की जो चैत्र नवरात्रि है वो बहुत योग और संयोग की है, विलक्षण योग लेकर के आ रही है माँ इस बार आपके घर। और इस बार जो नवरात्रि में माँ की सवारी आ रही है वो घोड़े पर आ रही है, यानी बड़े परिवर्तन का, कोई बड़े चेंजेस का एक इशारा भी हो रहा है। तो क्या चेंजेस होंगे, क्योंकि इसी समय संवत बदलता है और संवत के जो राजा है वो मंगल है और सूर्य का मेष राशि में, यानी सूर्य का जहां उच्च के होते हैं सूर्य मेष राशि में, वहां पर चेंज भी होता है। सूर्य का परिवर्तन होकर के मीन राशि से निकले हुए सूर्य मेष राशि में चल रहे होते हैं इस समय। और मेष राशि की जब हम बात करते हैं तो ये है मंगल की राशि है और सूर्य अग्नि तत्व, यानी अग्नि तत्व राशि में अग्नि तत्व का जाना, तो ये गर्मी को बहुत अंदेशा दे रहा है, यानी गर्मी खूब सारी बढ़ने वाली है इस बार। तो अपनी सावधानी, अपना ध्यान ये जरूर रखिएगा। और दूसरा एक और इशारा हो रहा है कि उनकी संवत के राजा वो है मंगल, यानी मंगल प्रधान रहेगा ये साल। राजा के हाथ में रहेगी पूरी कमांड, मंगल के हाथ में। और मंगल कैसे प्लेनेट है, अग्रेसिव। हमने पहली वीडियो में भी बताया था कि बहुत सारी घटनाओं के अंदेशे भी हो रहे हैं, लेकिन यहाँ माँ आ रही है तो पूरे माहौल को भक्तिमय बनाइएगा, पूजा भक्ति कीजिएगा, आराधना कीजिएगा, लेकिन तैयारियां बहुत जोरों शोरों से कर लीजिएगा। पहले ही खूब सारी तैयारियां कीजिएगा माता रानी के लिए कि माता रानी को अपने घर में लाना है और माता रानी का पूरा आशीर्वाद 9 दिन तक आपने अपने जीवन में बनाए रखना है। जो इस बार की नवरात्रि है वो बहुत खास तो है ही है, लेकिन इस बार काल युक्त संवत में नवरात्रि जो पड़ रही है, एक तो घोड़े पर मां का आना और दूसरा जो संकेत देते हुए नजर आ रही है वो बड़े चेंजेस के संकेत देती हुई नजर आ रही है। और संवत के राजा भी मंगल, यानी अग्रेसिव प्लेनेट है। तो बहुत सारी चीजों में इस बार चेंज होने वाला है। तो क्या क्या चीजें करनी है, योग और संयोग की अगर हम बात करते हैं, प्रतिपदा तिथि में बहुत सारे योग बन रहे हैं इस बार। तो योग भी हम बताएंगे, बहुत सारी चीजें भी आपको बताएंगे, कुछ कई सालों बाद ऐसे संयोग भी बन रहे हैं, वो सब चीजें बताएंगे। लेकिन आपने तैयारियों में कुछ खास चीजें जरूर करनी है। पहली बात कि जो आपने अपने घर में अखंड ज्योत जलानी है उस जगह को बहुत अच्छे से साफ कर लीजिएगा। कौन सी अखंड ज्योत जगानी है उसका आप पूरा प्रावधान करके रखिएगा और साथ के साथ अपने घर को शुद्ध कीजिएगा। शुभता, अब ये शुभता कैसे होती है? सबसे पहले तो जो माइंड के अंदर नेगेटिविटी होती है उसको क्लीन करना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने घर में माँ को विराजित कर रहे हैं तो वहां नेगेटिविटी का स्थान नहीं होता है। तो आपकी जो माइंड के अंदर नेगेटिविटी है सबसे पहले उसे क्लीन कीजिएगा। नो नेगेटिविटी, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, भक्तिमय होना है, माँ का स्वागत करना है और साथ के साथ कुछ तैयारियां खास विधि विधान से करनी है। घर को स्वच्छ कीजिएगा, साफ सुथरा कीजिएगा। अब घर स्वच्छ कैसे करते हैं कि जहां तो दिखता है, जहां पे माता रानी को आपने बिठाना है वहां तो बहुत अच्छा साफ कर लेंगे, लेकिन घर के कुछ ऐसे कॉर्नर्स, खास करके ईस्ट कॉर्नर दैवीय कॉर्नर होता है, ईस्ट दिशा को सबसे पहले साफ कीजिएगा इस बार, अगर आपने गलती से भी उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत सारी सुख, समृद्धि, धन और ऐश्वर्य का जो रास्ता है आपकी ईस्ट दिशा से आता है। तो ध्यान रखिएगा
अपने घर की ईस्ट दिशा को सबसे पहले क्लीन कीजिएगा। और दूसरा, जो जहां आप अपने माता रानी को विराजित करने जा रहे हैं उस मंदिर की सफाई जो है बहुत अच्छे से कीजिएगा। सारे देवी देवताओं के वस्त्र जो है उन्हें जरूर बदलना चाहिए और घर को शुद्ध करना चाहिए। घर के अंदर कोई भी तामसिक चीजें जो अपने होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत सारा सामान है हमारा नॉन वेजिटेरियन चीजें हैं तो उसको हम हाइड करके ऊपर फ्रीजर में रख देते हैं, तो वहां तो हमने हाथ नहीं लगाना, नीचे फ्रिज में हम हाथ लगाते हैं, वहां से हम सामान निकालते हैं। देखिए, तामसिक चीजें घर के अंदर ही नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने घर के अंदर अखंड ज्योत जलाते हैं या फिर आप व्रत रखते हैं तो बहुत सारी माताएं बहनें हमें ये भी कहती हैं, बच्चियां भी कई बार ऐसी कहती हैं कि हम व्रत रखते हैं लेकिन घर के बाकी लोग हमारे परहेज नहीं करते हैं। देखिए, बहुत सारी चीजों को जो हमें करना है वो ध्यान रखने की जरूरत है। अगर घर के एक सदस्य ने व्रत रखा है तो आप क्यों सारे मिलकर के पाप के भागीदार बन रहे हैं? तो आप भी तामसिक चीजों को घर से बाहर रखिएगा। अगर हम कह रहे हैं नेगेटिविटी दूर रखिएगा तो आप ये चीजें भी तो क्लीन कीजिएगा, लहसुन, प्याज, इस तरीके की चीजें घर के, क्योंकि जब अखंड ज्योत या फिर खेतरी बीज रहे हैं, ज्वारे बीज रहे हैं आप अपने घरों के अंदर, तो ये चीजें जो है ये नहीं होनी चाहिए आपके घर में। घर में अगर आपने अखंड ज्योत जलानी है तो ध्यान रखिएगा घर में एक सदस्य हमेशा रहना चाहिए। अगर आप दोनों के दोनों, दो हस्बैंड वाइफ रहते हैं या छोटे बच्चे हैं या फिर आप लोगों को लगता है कि हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है, हम लोग कई बार नाइट से कहीं और चले जाते हैं, घर नहीं आ पाते हैं, तो घर को खाली नहीं रखा जाता। अगर आप अपने घरों के अंदर खेतरी बीज रहे हैं या फिर आप ज्योत जलाना चाहते हैं या फिर आप पूर्ण नवरात्रि रखना चाहते हैं तो घरों को खाली नहीं रखना चाहिए। अखंड ज्योत वालों को तो बिल्कुल भी खाली नहीं रखना चाहिए, दरवाजा बंद करके नहीं जाना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप अपने घरों में खेतरी भी बीज रहे हैं तो भी आपको अपने घर के दरवाजे बंद करके नहीं जाना चाहिए। एक व्यक्ति घर के अंदर जरूर रहना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। ये कुछ चीजें हैं जो अगर आप ध्यान रखते हैं, अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो आपके नवरात्रि का फल आपको बहुत अच्छे से मिलता है। काले रंग के चीजों का, काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना है अपने नवरात्रि के दौरान। शुभता के रंग लाल रंग, पीला रंग, केसरी रंग, ऑरेंज कलर जो होता है, गुलाबी रंग, पिंक कलर जो होता है, उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सूदिंग रंग आप सारे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन काले रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये त्याज्य होता है, इसे त्याग देना चाहिए। सारे घर का माहौल आपने बहुत ही खुशनुमा होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा, खींचतान, वाद विवाद, अपशब्द, मर्यादा तोड़ते हुए जो अल्फाज होते हैं, इनका इस्तेमाल घरों के अंदर नहीं होना चाहिए। घर के बुजुर्गों को खास तवज्जो देनी चाहिए, खास करके महिलाएं हों, पुरुष हों, बुजुर्ग हैं आपके घर के अंदर तो उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए और किसी भी तरीके का उनके साथ झगड़ा, वाद विवाद, डिसरेस्पेक्ट ये नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट उनके साथ समय बिताना चाहिए। जिस घर के अंदर का वातावरण बहुत शुभ होता है, शुद्ध होता है, माता रानी वहीं आती है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप माता रानी आपके घर आए या ना आए। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में जरूर इस बार आए तो आपने अपने घर का वातावरण बहुत ही खुशनुमा, सुगंधित रखना है, बहुत वाइब्रेंट रखना है, भक्तिमय रखना है। यकीन मानिए माता रानी आपके घर में जरूर आएंगी। तो 9 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि। माता रानी आपके जीवन में खूब सारी खुशियां बरसाए, आपके जीवन की सारी समस्याओं को दूर करे, आपके जीवन में धन, समृद्धि, वैभव और सुख शांति ये लेकर के आए। तो आपने माता रानी के नवरात्रि जरूर रखिएगा। इस फैक्ट इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, बहुत सारे लोगों तक जरूर वीडियो पहुंचाएगा ताकि हर कोई तैयारियों में किसी भी तरीके की चूक ना करे। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।